बड़ी खबर बताएंगे कि किस तरह से तेहरान में भी इजरायली हमलों का बड़ा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेहरान में भी इजरायली हमलों का बड़ा असर। तेहरान के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तेहरान के कई हिस्सों में बिजली गुल होने की बात सामने आ रही है। हमलों से इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लगातार हमले किए जा रहे हैं। तेहरान की अगर बात की जाए, इजराइल की तरफ से ये हमला किया जा रहा है। इजरायली हमलों का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। दर्शकों, कई हिस्सों में बिजली गुल कर दी गई है। जिस चीज की आशंका हमने वर्ल्ड वॉर में जताई थी और आपको बताया भी था कि इस तरह के हमले जो है वो देखने को मिल सकते हैं, अब उसी तरह की तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिल रही है, जहां इजराइल लगातार तेहरान पर एक के बाद एक बड़े अटैक करते हुए नजर आ रहा है। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो बिजली गुल होती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग, जल्दी से आपके सामने आपको बताते हैं कि यहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी में इस वक्त नजर आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए नया कानून इस वक्त ईरान बनाता हुआ नजर आएगा। यह बड़ी खबर है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स ईरान लेता हुआ नजर आएगा। इस चीज की भी आशंका हमने आपके सामने रखी थी कि ये प्लाटिंग जो है वो कई दिनों से चल रही है और टैक्स लेने की बात भी सामने आई थी। इसमें अब इसको लेकर खबर सामने आ रही है कि ये दो बड़ी खबरें। अब आप समझिए कि इस पूरे वर्ल्ड वॉर में क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। कभी नरमी तो कभी हमला किया जा रहा है। तेहरान की बात की जाए, इजरायली हमलों से तेहरान इस वक्त दहला हुआ है। हमलों का बड़ा असर देखने को मिला, जिसकी वजह से कई हिस्सों में अंधेरा छा गया है। लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए इस युद्ध की वजह से, क्योंकि इजराइल भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। एक के बाद एक बड़ा हमला करता हुआ नजर आ रहा है और उसकी वजह से जो बिजली है वो गुल हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है। लेकिन दूसरी तरफ जहाज तेल टैंकरों से ट्रांसिट फीस ईरान वसूलता हुआ नजर आएगा। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक और बड़ा रणनीतिक कदम इसको माना जा रहा है। रणनीतिक कदम उठाने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर नए कानून की बात सामने आ रही है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर इस वक्त आंख दिखा रहा है अमेरिका को कि हिम्मत है तो यहां से गुजर के दिखाओ, और अगर गुजरना है तो टैक्स देना होगा हर उस जहाज को, हर उस शिप को जो यहां से गुजरेंगी। जहाज तेल टैंकरों से ट्रांजिट फीस ईरान वसूलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि इस एक महीने की कहानी क्या है, वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। जल्दी से आपके सामने बताते हैं कि एक महीने का वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन मिशन क्यों अधूरा है, क्या अपडेट है, वो भी आप समझ लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप का इस पूरे एक महीने के बीच एक और बड़ा दावा सामने आ रहा है। दावा है कि ईरान के जो अहम टारगेट थे वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो चुके हैं। यानी जिन जिन जगहों को ट्रंप साहब ने लिस्ट में रखा था वो नेस्तनाबूद हो चुके हैं। वो 3554 के आसपास और जो टारगेट बचे थे उन पर नजर है, और उनमें से अब चुन चुनकर हर उस टारगेट को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। इसके अलावा आईआरजीसी ने भी इजराइल के बीर शेवा इलाके को अपना निशाना बनाया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी भी लगातार हमला करती हुई नजर आ रही है। जंग के बीच यूएस और इजराइल के सैन्य प्रमुखों की बैठक भी चल रही है। एक तरफ जंग चल रही है, दूसरी तरफ इजराइल के जो प्रमुख हैं, यूएस के जो प्रमुख हैं, वो बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। प्लानिंग चल रही है, दिमाग में अभी भी प्लानिंग चल रही है कि कैसे इस पूरे हमले को और ज्यादा बड़ा किया जाए, कैसे ईरान को बैकफुट पर धकेला जाए। लेकिन बैठक में हथियार कार्यक्रम रोकने पर फोकस जो है वो देखने को मिल रहा है। ये भी उस बैठक का एक अहम हिस्सा, एक अहम पॉइंट है जिस पर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा आज के अपडेट की अगर बात की जाए तो किस तरह से मिशन जो है, जिस मिशन को लेकर इजराइल अमेरिका चल रहे थे, उसमें ईरान का यूएई के इंडस्ट्रियल हब पर भी हमला देखने को मिल रहा है। गल्फ कंट्रीज इस वक्त ईरान के निशाने पर हैं और उसकी वजह से गल्फ कंट्रीज को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, खामियाजा देखना पड़ रहा है। ड्रोन मिसाइल से अल तावीला प्लांट को नुकसान पहुंचाने की बात सामने आई है।
ये बड़ी खबर है। ड्रोन मिसाइलों से लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईरान ने कुवैत पर भी हमला किया। कुवैत भी इस वक्त ईरान के मिसाइल रेंज में है और हमले जो है ईरान की तरफ से लगातार एक के बाद एक किए जा रहे हैं। पावर और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया जा रहा है। देखिए, जिसका जिक्र हमने आपसे किया था कि अगर ईरान में किसी भी जगह बत्ती गुल होती है, बिजली गुल होती है, उस हमले की वजह से निशाना बनाया जाता है, तो ईरान ने इसकी चेतावनी दी थी कि हम आपके पावर प्लांट पर हमला करेंगे, डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला करेंगे। यानी जो पीने का पानी आप जो बड़े आप मिठास लेकर पीते हुए नजर आते हैं, उस प्लांट को ही ध्वस्त कर देंगे। और पानी वाला संकट, तेल के साथ, गैस के साथ पानी वाला संकट भी हम आपके यहां पैदा कर देंगे। यानी आप घुटनों पर आ जाएं, ऐसी स्थिति वहां पर ईरान की तरफ से बना दी जाएगी। ईरान की यूएस इजराइल को सीधे सीधे धमकी है। धमकी देता हुआ ईरान इस वक्त नजर आ रहा है, आंख दिखाते हुए ईरान नजर आ रहा है। वो धमकी क्या है वो भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि लगातार यूएस इजराइल के नेताओं के घरों को निशाना ईरान बना सकता है। वो 4000 किलोमीटर वाली रेंज अमेरिका शायद ही भूल पाए और इजराइल भी इसी वजह से कहीं ना कहीं डरा हुआ दुबका हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यरूशलेम हो या वेस्ट बैंक है, वहां पर मिसाइल नजर आए हैं। यह भी एक बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। साथ ही साथ देखिए किस तरह से वहां पर अमेरिका और ईरान में 5G ऑपरेशन का नाम निकलकर सामने आया। अमेरिका ईरान में एक बड़ी जमीनी ऑपरेशन की तैयारी है और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन 5G। यूएसएस त्रिपोली, कल हमने आपको यह खबर दिखाई थी, वो इस वक्त मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। यही तो गुणागणित था, यही तो ट्रंप साहब चाह रहे थे, जो 5 से 10 दिन का वक्त मांगा है। क्योंकि आपको बताएं कि यूएसएस त्रिपोली की स्पीड जो है वो बेहद कम है, जहाज धीरे धीरे पहुंच रहा और इसी वजह से वो टाइम और ज्यादा बढ़ाया गया, 10 अप्रैल तक गया है। यानी यूएसएस त्रिपोली मिडिल ईस्ट में है और यह रणनीति ईरान के सैन्य ठिकानों पर कब्जा करने और उसकी शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाने पर केंद्रित है। हालांकि इसमें एक ट्विस्ट है। ईरान गुरिल्ला युद्ध और सुरंग नेटवर्क से जवाबी हमले की पूरी तैयारी में है, जिससे अमेरिका के लिए यह एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। कैसे, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल जमीनी जंग की जो आहट सुनाई दे रही है और ट्रंप का जो ऑपरेशन 5G है वो आप समझिए। ट्रंप का ऑपरेशन 5G क्या है? अमेरिका की रणनीति इस वक्त 5G पर फोकस है। ट्रंप साहब आपको नजर आ रहे होंगे, एक दूसरी तरफ आप मुस्तफा साहब आपको नजर आ रहे हैं। आंखें दोनों एक दूसरे को दिखा रहे हैं और ये तेवर है कि आप ग्राउंड पर आइए तो सही, उसके बाद हमारे जो तेवर तल्ख हैं, हमारी जो मिसाइलें वो पूरी तरह से तैयार है। यूएसएस त्रिपोली की एंट्री से ये पूरा तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। स्ट्रैटेजी थी ये ट्रंप साहब की, जिस चीज का अंदेशा आशंका हमने जताई थी, अब आप लोगों ने इस पूरे प्रोग्राम को देखकर अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि जो जो रणनीति हम बता रहे हैं उसी रणनीति पर इस वक्त ट्रंप साहब नजर आ रहे हैं। वो जो टाइम टेकिंग वाली कहानी थी वो इसीलिए थी कि यूएसएस त्रिपोली की एंट्री जो है वो कर दी जाए खाड़ी देश में, और जमीनी ऑपरेशन में इससे बढ़त मिलती हुई नजर आई। अमेरिका की यह बड़ी रणनीति है और इसी वजह से फोकस किस पे है अमेरिका का? 5G से ईरान को हिलाने की फुल स्केल तैयारी है, ताकि सैन्य ठिकानों पर जो IRGC ने जहां जहां अपने जाले बिछा रखी हैं, माइंस बिछा रखे, वहां पर हमला करके उसे नेस्तनाबूद किया जाए। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से अगर देखें तो मसाले तैयार हैं। जो ऑपरेशन 5G अगर अमेरिका करने को तैयार बैठा है तो ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है, मिसाइलें लेकर बैठा है और सैनिकों का इंतजार कर रहा है और कह रहा है कि यूएस सैनिक आए तो करारा जवाब मिलेगा। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि वेलकम टू हेल। अंजाम के लिए अमेरिका तैयार रहे। हम पूरी तरह तैयार है
कि इधर से यूएस सैनिक उतरेंगे तो उधर से मिसाइलें बोलेगी। तो ये कहानी अब कुछ और ही बयां करती हुई नजर आ रही है। क्या है पूरी कहानी, आपको इस पैकेज के जरिए समझाते हैं। तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार, जल्द शुरू होगा ऑपरेशन जी। 5 चरणों में शुरू होगा ऑपरेशन जी। ईरान अमेरिका जंग में आसमान से बारूद की बारिश बहुत हो चुकी है। अब जमीन पर आमने सामने की जंग की तैयारी चल रही है। सीधे तौर पर ईरान को अब अमेरिका चैलेंज मिलने वाला है। ईरान में कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। क्योंकि पेंटागन में हुई इमरजेंसी मीटिंग में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू फैसला लेने के संकेत हैं। यूएसएस त्रिपोली भी मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। ट्रंप को ग्राउंड ऑपरेशन ब्लूप्रिंट ब्रीफ करने की चर्चा है। ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन के लिए ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। 10,000 सैनिक होर्मुज में तैनात किए जा सकते हैं और खार्क आइलैंड पर सबसे पहले कब्जा किया जा सकता है। अभी तक जिस तरह से ईरान ने करारा जवाब दिया, उससे लग रहा है कि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन करके फंस सकता है। हो सकता है कि युद्ध 1-2 हफ्ते नहीं बल्कि 1-2 महीने चल सकता है। हालांकि अमेरिका के लिए बड़ा चैलेंज ग्राउंड ऑपरेशन में ईरान को तबाह करना होगा, क्योंकि वियतनाम और अफगानिस्तान में ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका करीब करीब हार गया था। ऐसा ना हो ईरान अमेरिका के लिए नया वियतनाम या अफगानिस्तान साबित हो। जबकि इस बार यह कहा जा रहा है कि अमेरिका की ग्राउंड ऑपरेशन में देरी इसलिए हुई है कि वो सोच समझकर पूरी रणनीति के साथ जमीनी जंग में उतरने वाला है, जिससे कम से कम नुकसान। यही वजह है कि अमेरिका पहले फारस की खाड़ी में मौजूद ईरान के सैन्य ठिकानों पर कब्जा करेगा, फिर वो आगे बढ़ेगा। इसके लिए पहला टारगेट खार्क हो सकता है, लेकिन खार्क तक पहुंचने के लिए होर्मुज को पार करना जरूरी है। और होर्मुज को पार करने का मतलब है पहले समंदर में भीषण युद्ध। वहां जीते तभी ईरान में घुसकर जमीन पर अमेरिकी सैनिक जंग लड़ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।